मैनेज यूआई, मैनेज यूआई, मैनेज कॉन्फ़िगर यूआई, ये इसका कमांड है, इससे सर्च करते हैं इसको। एंड क्या होता है मैनेज यूआई? SAP सक्सेस फैक्टर मैनेज कॉन्फ़िगर यूआई, ये भी इस जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया उसमें है उसके बारे में। ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद फील्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, what is manage configure UI? Definition: manage configure UI is a tool in success factor used to design custom user interface। ठीक है, देखो जैसा इस लाइन में लिखा हुआ है ना, ये it will help you to design the MDF object, design custom user interface for MDF object, right? ये लाइन याद रखना, ये डिजाइन करता है कस्टम ऑब्जेक्ट के इंटरफेस को। डुप्लीकेट, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, देखो डिपार्टमेंट का लेवल चेंज कर दिया यहाँ पे किसी ने। ठीक है, देखो ये देख रहे हो MDF वर्जन, सॉरी डिफॉल्ट स्क्रीन, यहाँ पे लाके हमको लगाना होता है। कोई भी UI जब क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ लगाना होता है हमें। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। यूज केस, प्लान टेक्निकल फील्ड्स और विद बिजनेस नेविगेशन पाथ। ठीक है, सर्च सेक्शन। ठीक है, बेस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, चलो सीधा करते हैं इसको। बेसिकली यूआई का काम क्या होता है, वो डिजाइन करता है आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को। अभी जैसे आपका ऑब्जेक्ट है मैनेज डेटा में, आपको कैसे दिख रहा है? ठीक है, मैनेज डेटा में जाते हैं एक बार, मैनेज डेटा, अब DEP डिपार्टमेंट, अच्छा नोवा डिपार्टमेंट आएगा अभी। ठीक है, जैसे भी आपका डिपार्टमेंट नॉर्मल ऐसे दिख रहा है आपको, आपको इसका यूआई चेंज करना है। आपको कुछ चाहिए, सपोज ये दो फील्ड चाहिए आपको लेफ्ट अलाइन, ये दो फील्ड चाहिए राइट अलाइन चाहिए। ठीक है, ये सेंटर अलाइन चाहिए, या फिर ये कुछ एक अलग ग्रुप में दिखे, वो सब देख करते हैं हम यूआई की हेल्प से। बेसिकली क्या है, इंटरफेस है, इंटरफेस चेंज करना हम किससे करते हैं? यूआई की हेल्प से। ठीक है, सो एक यूआई क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सर्च करना मैनेज कॉन्फ़िगर यूआई। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार यूआई के बारे में, तो बोलना यूआई हेल्प, वो जो फर्स्ट लाइन थी, यूआई हेल्प टू डिजाइन द कस्टम ऑब्जेक्ट, सॉरी MDF ऑब्जेक्ट इंटरफेस। ठीक है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, एक नई लाइन आई है, और यहाँ आपको एक आईडी डालनी है। ठीक है, एक चीज याद रखना, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप यूआई बना रहे हो, अगर सपोज डिपार्टमेंट के लिए हम यूआई बना रहे हैं, तो उसकी आईडी डिपार्टमेंट से कहीं रिलेटेड हो, DEPARTME डिपार्टमेंट अंडरस्कोर यूआई। ठीक है, ऐसा कुछ। सेलेक्ट बेस ऑब्जेक्ट, बेस ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? डिपार्टमेंट, नोवा डिपार्टमेंट। ठीक है,
एक्सपोर्ट, कैंसिल, सेव। एक्सपोर्ट यानी कि अगर इसको एक्सपोर्ट करना है, सेव कैंसिल करना है कैंसिल, सेव करना है सेव, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एडिट प्रॉपर्टीज। मैंने एडिट प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया। हेडर स्टाइल डार्क, सो टाइटल यस, ठीक है। अब इसमें ना ये कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, क्योंकि आप एक यूआई डिजाइन कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिखेंगे। हेडर आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट कुछ भी कर सकते हो। सो टाइटल यस, ठीक है। एंड सो डेटा लिंक, ये रुको अभी, इसको मैं बंद करता हूँ। और क्या है यहाँ पे, मैनेज यूआई रूल। मैनेज यूआई रूल में बिजनेस रूल का होगा, ठीक है। ऐड रूल, अगर आपको रूल यूज करने बिजनेस रूल, वो आते हैं यहाँ पे। अभी हम इसको नहीं देखेंगे। हाँ, एक चीज नोटिस करो, डिपार्टमेंट स्टार्टेड, डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन, ये सब सेम एज इट इज। आपके जो डिपार्टमेंट में फील्ड है ना, वो दिख रहा है यहाँ पे। डिपार्टमेंट स्टार्टेड, डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, HOD, यूजर नेम, वही सारे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, वही सारे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब अगर आपको एक और फील्ड यहाँ पे ऐड करना है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे? देखो, मैंने जब इस पे क्लिक किया ना, अभी आप नीचे देखना एक इनपुट आ रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ पहले। मैं इसको यहाँ वापस से क्लिक करता हूँ, ठीक है, आ गया फिर से ये। अब इसके प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो। फील्ड नेम ये तो आप नहीं चेंज करोगे। सो लेबल यस, रिक्वायर्ड रखना है। बेसिकली सारे वैसे ही प्रॉपर्टीज हैं जो हम फील्ड क्रिएट करते हैं ना कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में, सिमिलर वैसे ही रिक्वायर्ड रखना है, यस या नो। एडिटेबल, विजिबल, विजिबल टाइप एंड वैल्यू टाइप यूजर डिफाइंड, एंड लेबल ओवरराइड, ठीक है। अभी इसका लेबल क्या है, फील्ड 11। इसकी जगह आपको कुछ रखना है, क्या रख लेते हैं, LOCATION, लोकेशन, लोकेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी आईडी है, ये इसका नाम है। अगर जो आपने फील्ड का नाम यहाँ रखा हुआ है उसे ओवरराइड करना है, तो आप यहाँ एक दूसरा लेबल डाल सकते हो। अभी आप कहोगे जब हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ डाला हुआ था क्यों ओवरराइड करना है, मैं वो भी बताऊंगा क्यों क्यों होता है वो। इसलिए करना पड़ा हमें, वो नहीं आ रहा था, ठीक है। अब किसी एक फील्ड को ले लेता हूं मैं, डिपार्टमेंट स्टार्ट डेट। आपके यूआई में इसका डिपार्टमेंट स्टार्ट डेट है नाम, आपको सिर्फ स्टार्ट डेट रखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ आओगे, ठीक है, और लेबल ओवरराइट में START स्टार्ट DAT डेट, ठीक है। अब ये सिर्फ स्टार्ट डेट हो गया। जो इसका पहला लेबल था जो कि हमने कहाँ कॉन्फ़िगर किया है, वो यहाँ पे किया है कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में। इसका हमने लेबल का नाम क्या रखा है, डिपार्टमेंट स्टार्ट डेट, राइट। बट स्टिल हमको ये यूआई में नहीं चाहिए था, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। हम फील्ड को ऐड कर सकते हैं, लेबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो मैंडेटरी करना है या फिर रिक्वायर्ड रखना है, वो सब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नीचे ऑप्शन है बिजनेस रूल का। बिजनेस रूल अभी नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ऐड लिंक, ये समझ में आया, लेबल चेंज करना या फिर फील्ड को ऐड करना। यस प्रशांत। ठीक है, याद रखना अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि क्या हम फील्ड ऐड कर सकते हैं, कोई और भी पॉसिबिलिटीज हैं अदर देन कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, तो आप कह सकते हो कि मैनेज यूआई से कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐड लिंक, ये अपडेट कहाँ होगा? ये तो हमने तो क्रिएट कर दिया, कहाँ पे हाँ जाके डिस्प्ले होगा? हाँ बताता हूँ आपको। हाँ, देखो ये जो ऑप्शन था ना हमारे पास, जब हम पूरा इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर लेंगे पूरे यूआई को, उसके बाद इसका कोड उठा के हम यहाँ पे ला के रखेंगे डिफॉल्ट स्क्रीन में, ठीक है। उसके बाद ओके। देखते हैं। हाँ, अब मैं मैनेज कहता डेटा हूँ, में। हाँ अभी बताता हूँ ना, कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पूरा करेंगे अभी हम।
पहले हम इसको डिजाइन करना सीख लें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। ओके ओके। ऐड लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं। ऐड लिंक बेसिकली नीचे एक ऑप्शन आ गया होगा। अगर आपको कोई लिंक ऐड करना है आपके उसमें, कई बार होता है ना कोई हमारे सामने कंपनी के एंड से फॉर्म आता है ना, उसमें लिंक अटैच होता है और उस पर क्लिक करके हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, काफी चीजें होती है ना, या फिर कुछ सक्सेस फैक्टर का इंटरनल फॉर्म होगा, ठीक है। तो हम कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं किसी भी विंडोज का, किसी भी पेज का। यहाँ पे उसका फील्ड नेम ये रहा, ये है सो लेबल। आप यस करो, ठीक है, आपको लेबल दिखेगा। जैसे आप यस करोगे तो वो लेबल का नाम पूछेगा, लिंक लेबल, ठीक है। अभी आपने देखा था यहाँ सिर्फ लिंक का नाम लिखा था, नीचे दिखाता हूँ मैं, यहाँ सिर्फ लिंक डिस्प्ले टेक्स्ट लिख रहा है। अगर आपको चाहिए यहाँ एक लेबल भी लिखा है, ठीक है। अभी लिंक लेबल लिखा है, अभी आप उसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने लेबल यस कर दिया। SAP लिंक, SAP लिंक, ठीक है। अभी मैं इसका नाम भी रख लेता हूँ लिंक टेक्स्ट डिस्प्ले। वो जो जहां लिखा हुआ था ना लिंक डिस्प्ले टेक्स्ट, वहां भी आपको अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। SAP DISPL लिंक, लिंक, ठीक है। लिंक टाइप लिंक टाइप में आपको डिफरेंट टाइप देखते हैं। ओपन URL, एग्जीक्यूट UI रूल, ठीक है। हमारा URL इसीलिए URL सेट किया ओपन इन। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ये एक न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए, सेम विंडो में ओपन होना चाहिए। मोस्टली न्यू विंडो रहता है सिलेक्शन में, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग पेज नहीं जाना चाहिए, इसीलिए न्यू न्यू विंडो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये फिर एक लिंक लगा रखा है, ये डिफॉल्ट लिंक आ गया है SAP सक्सेस फैक्टर का। हमारे पास कुछ और नहीं है तो हम इसके साथ चलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, SAP लिंक, SAP डिस्प्ले लिंक, ओके। ऐड ग्रुप, मैं ऐड ग्रुप करता हूँ, ठीक है। एक ग्रुप ऐड हो गया है यहाँ पे, जिसमें एक नई फील्ड आ गई है। ग्रुप ये ऐड हो गया है, ठीक है। इसमें एक बाय डिफॉल्ट फील्ड आ गई है। आपको चाहिए कि हमको ना कुछ फील्ड एक अलग ग्रुप में रखनी है, तो मैं इसको देखो कुछ नहीं किया मैंने, इस फील्ड पे क्लिक किया मैंने और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। फिर यहाँ से क्लिक किया, यहाँ कर दिया है। अब ये कहाँ यूज हुआ था ग्रुप वाला, ये जो ग्रुप क्रिएशन है ना, कहाँ पे यूज हुआ था? मैंने कंपनी में काम किया था, एक क्लाइंट के लिए काम किया था। उन्होंने जो पोजीशन का डेटा होता है ना, पोजीशन का डेटा होता है एक में फाउंडेशन ऑब्जेक्ट, कैसे बताऊं, अपने पोजीशन पे काम नहीं किया, पर सपोज कि ग्रुपिंग कर दिया था फील्ड का। सपोज कोई फील्ड है रिलेटेड टू यूजर नेम और लोकेशन, वो एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। डिपार्टमेंट लेवल वो एक ग्रुप में डाल दिया और उस ग्रुप का नाम रख दिया ऐड ग्रुप किया था हमने। इसके बाद एडिट प्रॉपर्टी करता हूँ इस ग्रुप के लिए, ठीक है, ठीक है। ग्रुप 2 लिखा आ रहा है इसका नाम, और नाम चेंज कर लेते हैं इसका, कस्टम ग्रुप, ठीक है। लेआउट, लेआउट इसका कैसा चाहिए आपको, ठीक है, वो आप यहाँ चेंज कर। अलाइनमेंट सेंटर है, लेफ्ट कर सकते हैं आप इसका अलाइनमेंट, ठीक है। विजिबल फील्ड काउंट, आपको कितने फील्ड काउंट चाहिए आप पे? 99, ठीक है। आप देखो बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर, बॉर्डर है नहीं है अभी, अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं। कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल में अभी देखना, आपने देखा होगा कई बार ना, ये सारे कोलैप्स होके ड्रॉप डाउन टाइप बन जाएगा, आप क्लिक करोगे तभी ये ओपन होगा, ठीक है। ये उसके लिए डिफॉल्ट कोलैप्स, अगर आपको चाहिए डिफॉल्ट ही कोलैप्स रहे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये ऑन किया है तो इसको नहीं कर रहा हूँ मैं डिफॉल्ट को। एडिटेबल यस, स्टाइल डिफॉल्ट, स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप, थीम बेस्ड। टाइटल टाइप यूजर डिफाइंड, टाइटल टाइप यूज डिफाइंड टाइटल, ठीक है। इसका टाइटल क्या है? CUSTOM कस्टम GROUP ग्रुप। इसका नाम नहीं चेंज करना था मुझे, गलती कर दी यहाँ पे, ठीक है। टाइटल फॉर्मेट यहाँ भी आप अपना
कस्टम ग्रुप लिख दो, और उसके बाद मैं एक बार सेव करता हूँ। ठीक है, देखो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, राइट अलाइन भी कर सकते थे आप। ठीक है, कोलैप्स, ये होता है कोलैप्स, कोलैप्स कर दिया आपने, कोलैप्स ही बोलते हैं ना इसको, देखा होगा आपने ये फंक्शन कई बार। ठीक है, और डिफॉल्ट कोलैप्स करोगे तो ये जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को ओपन करोगे ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, आपको ये ओपन करना पड़ेगा फिर। ठीक है, ये होता है यहाँ इन सबका यूज। एंड मैं भी इसको बंद करता हूँ, उसके बाद कोलैप्स का ऑप्शन चलेगा, यस, डिफॉल्ट कोलैप्स का यस करता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ इसे। देखा आपने, बाय डिफॉल्ट वैसे ही आएगा। ठीक है, और क्या है इसमें, अलाइनमेंट होगा, लेआउट होगा, लेआउट एक बार फ्लो करके देखते हैं। ठीक है, लेआउट है आपका, लेआउट चेंज हो गया, आपके फील्ड का लेआउट यहाँ चेंज हो गया है। और क्या है इसमें ऑप्शन, ये सारे इसके ऑप्शंस हैं बस। ठीक है, और डिवीजन अगर आपको चाहिए ये भी आपको चेंज करना है, ये ना एसोसिएशन है डिपार्टमेंट का बिजनेस यूनिट के साथ। अगर आपको चाहिए ये आपको अलाइनमेंट चेंज करना है इसका, तो अलाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ गया, स्टाइल, एडिटेबल, डिफॉल्ट, टाइप, यूजर, डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले टाइप, फॉर्म। अच्छा ये कस्टम वो नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा है, इसके कस्टम ग्रुप नहीं है। ठीक है, ग्रुप 10 कोलैप्सिबल, यस कर लेते हैं, बॉर्डर रखता हूँ इसका मैं। ठीक है, एडिटेबल, स्टाइल, डिफॉल्ट, टाइटल। ठीक है, एडिट प्रॉपर्टी देख लिया, ऐड ग्रुप देख लिया, ऐड लिंक देख लिया, ऐड फील्ड देख लिया, ऐड रेफरेंस। ठीक है, ऐड रेफरेंस में ये देखो रेफरेंस ऐड हो गया यहाँ पे, और एडिट प्रॉपर्टी करते हैं रेफरेंस की। ठीक है, एक अलग ग्रुप क्रिएट हुआ है, एंड बाकी सारे ऑप्शंस आपको सेम लग रहे होंगे, बॉर्डर है, कोलैप्सिबल है, एडिटेबल है, स्टाइल है, टाइटल टाइप है, टाइटल टाइप यूजर डिफाइंड है। ठीक है, टाइटल टाइप यूजर डिफाइंड मीन्स आप यहाँ इसका टाइटल डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको चाहिए रिजॉल्वर, तो जो पहले से यहाँ पे दे रखे हैं ना वो सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। ठीक है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कोड एक्स, इनमें से किसी के लिए सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, बट इतना ज़्यादा डीप में कोई घुसेगा नहीं, आप इसे यूजर डिफाइंड ही रखो। रेफरेंस का अभी तक मेरे सामने कोई यूज आया नहीं है, क्यों यूज होता है रेफरेंस। तो ऐसे इसका टाइटल फॉर्मेट, आपने कभी देखा होगा कि कोई फॉर्म होता है उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी होती है ना, दिस इज लाइक आई ऑथराइज टू दैट दैट दैट, वो सबके लिए शायद यूज होता हो ये। ठीक है, बाकी मेरे सामने इसका अभी तक कोई यूज आया नहीं है, तो रियल टाइम का यूज तो नहीं बता पाऊंगा क्या होता है इसका। हाँ, बट ये ग्रुपिंग और ये सब कई बार यूज हुआ है। ठीक है, इससे अगर आपको ये पूरा डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर दोगे। ठीक है, मैं इसको फिलहाल सेव करता हूँ। अब यहाँ से हम कोड कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, जिस भी बेस ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्रिएट किया है उस ऑब्जेक्ट में जाना है हमें, टेक एक्शन करना है, मेक करेक्शन करना है, एंड डिफॉल्ट स्क्रीन में पेस्ट करना है। अगर ये नहीं दिखे यहाँ पे डिफॉल्ट स्क्रीन तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, और मैं इसका लेबल भी हटा देता हूँ, उसके बाद सेव करते हैं। देखो अभी मैनेज डेटा में डिपार्टमेंट में आपको सिर्फ नॉर्मल ये चीज दिख रही है, इसका सेव होने के बाद दिखाते हैं कुछ चेंजेस। सेव हो गया, ये रहा डिपार्टमेंट यूआई। देखा आपने, कस्टम ग्रुप यहाँ ऐड हो गया,
एक सेकंड भाई। ओके, सो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक अपना कस्टम यूआई क्रिएट कर सकते हो। एक पोजीशन ऑब्जेक्ट होता है, देखो दिखाता हूँ, POSIT लोग मतलब कंपनी अपने अकॉर्डिंग किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो पोजीशन में आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे आपको सारे मैं वो सॉरी फाउंडेशन ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे। तो आप बना सकते हो, कंपनी में मैंने काम किया था, उन्होंने ये सारा एक अलग फाउंडेशन ऑब्जेक्ट नाम से ग्रुप बना के उसमें डाले हुए थे, ठीक है। FTE ये अभी आप पढ़ोगे, ये सब एक अलग ग्रुप में डाले हुए थे। ग्रेड से रिलेटेड चीजें एक अलग ग्रुप में डाली हुई थी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। और इसका क्या यूज होता है, ठीक है। और और यूज होता है इसका पोर्टलेट में, ठीक है। पोर्टलेट में कैसे यूज होता है, अभी आपने कस्टम यूआई बना लिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ ये मैं फिलहाल इस अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आया कि क्या यूज था और कहाँ इसको ट्रिगर करना है, उसके बाद कहाँ दिखता है ये। अगर रिकैप करें तो इसका जो मैनेज कॉन्फ़िगर यूआई करने के बाद कॉन्फ़िगर बिजनेस ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में ये दिखता है, फिर मैनेज डाटा में जाके हम इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा ही है। हाँ करेक्ट। देखो मैनेज कॉन्फ़िगर यूआई में हम इस अपना यूआई क्रिएट करेंगे, यूआई जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। यूआई क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में, जो हमने मैनेज कॉन्फ़िगर यूआई में बेस ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, उस ऑब्जेक्ट में जाके इसको लगा देंगे। कहाँ पे, डिफॉल्ट स्क्रीन में। डिफॉल्ट स्क्रीन में लगाने के बाद आपको आपका जो जिस भी ऑब्जेक्ट में लगाया उस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। कैसे, DEP डिपार्टमेंट की DEP डिपार्टमेंट, ये देखो। और हाँ, इसका नेविगेशन याद कर लेना, क्योंकि जब आप पोर्टलेट आपसे पूछा जाएगा ना, हाउ टू कॉन्फ़िगर द पोर्टलेट, तब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉन्फ़िगर। यहाँ तक सबके समझ आया तो मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, पोर्टलेट एक बार मीनिंग बता देना क्या है। अब बताता हूँ, पोर्टलेट का पूरा प्रोसेस सिखाता हूँ। देखो ये जितने दिख रहे हैं इनको पोर्टलेट बोलते हैं। ये पोर्टलेट है, ये टाइम ऑफ पोर्टलेट है, बैंक डिटेल पोर्टलेट है। तो अगर आपको कस्टमाइज पोर्टलेट क्रिएट करना है तो मैनेज यूआई के थ्रू होता है। वो कैसे होता है, अगर यहाँ तक सबके समझ आया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। एक कस्टम पोर्टलेट क्रिएट करते हैं। कस्टम MDF पोर्टलेट ऐसा बोलते हैं क्या। हाँ 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 हाँ, ठीक है। मैं एक पोर्टलेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो पोर्टलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। पोर्टलेट क्रिएट कर रहे हैं हम सबसे पहले, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। अब एक चीज आप याद रखना, जब भी आप पोर्टलेट क्रिएट करो, अगर पोर्टलेट में उनको हिस्ट्री चाहिए तो इफेक्टिव डेटिंग बेसिक रखना, वो सब मैं पहले समझा चुका हूँ। नॉन बेसिक, जैसा भी आपको पोर्टलेट चाहिए वैसा रख लेना। सपोज हम बेसिक के लिए बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमको हिस्ट्री कैरी करनी है। अब इसमें एक चीज और है, जब आपका एक्सटर्नल कोड हो ना, एक्सटर्नल कोड बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग आता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। यहाँ पे आपको यूजर लेना है,
यूजर क्यों लेना है? क्योंकि एक यूजर की प्रोफाइल में जाके किसी भी मतलब सारे यूजर्स की प्रोफाइल में जाके पोर्टलेट ट्रिगर होगा, इसलिए हम यहाँ पे यूजर लेते हैं। ठीक है, यूजर लेना है और उसके बाद सेव कर दें। देख मैं इसमें कोई एक दो फील्ड ऐड कर देता हूँ। नोट और देन सेव। ठीक है, ओके। अरे बहुत सारे एमडीएफ बने हुए हैं यार। क्या किया जाए फिर? डिलीट करने पड़ेंगे कुछ CUST। देखो ये कस्टम ये पोर्टलेट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट स्क्रीन में UI भी है और इसका कोड भी यूजर लिया हुआ है, बट मुझे आपको सिखाना है तो न्यू क्रिएट करना पड़ेगा एक। हम्म, अभी क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ यूज एक्सटर्नल कोड हमेशा यूजर लेना जब भी पोर्टलेट क्रिएट करो। ठीक है, कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसकी परमिशन देनी है हमको। मैनेज परमिशन रोल में मैनेज परमिशन रोल, कौन सा लो? SF एडमिन ले लेते हैं हम। अली ने ज्वाइन नहीं किया आज। ठीक है, एडिट करता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट। प्रशांत, हम इसकी परमिशन कहीं और से भी दे सकते हैं क्या? इसकी नहीं, पूरे सॉफ्टवेयर में RBP में ही परमिशन होती है। ठीक है, मैंने पोर्टलेट को परमिशन दे रहा है मिसलेनियस में। सेव। ठीक है, परमिशन देने के बाद आपका सेव हो गया। जब देखो बेसिक अभी तक का हमारा बिल्कुल बेसिक था, हमने पहले भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, हमको पता है यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद परमिशन देनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद जैसा भी हमने UI क्रिएट करना सीखा, हम फिर से एक UI क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू, और उसके लिए लिखेंगे PORTLAT पोर्टलेट, एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको एक बार।
पोर्टलेट और ठीक है, यहाँ पे बेस ऑब्जेक्ट में मैंने अभी जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो सेलेक्ट किया है। ठीक है, मुझे चाहिए टाइम यहाँ पे, सॉरी डेट यहाँ पे, एक्सटर्नल नेम यहाँ पे चाहिए और नोट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अगर आपको और फील्ड ऐड करने तो हम इसमें कर सकते हैं, जैसे मैंने ये फील्ड ऐड किया और इसका लेबल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ ओवरराइड और लेबल रख लेता हूँ क्या 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 हिस्ट्री। ठीक है, और मैं इसके बाद यहाँ से सेव कर देता हूँ इसको। बाकी मैंने कुछ नहीं किया ज्यादा, जो अभी हमने सीखा था पूरा चेंज करना ये सब वो नहीं किया है, मैं बस सेव कर लेता हूँ इसको। सेव किया, सेव करने के बाद इसकी आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, अभी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना हमने, इसमें डिफॉल्ट स्क्रीन में जाके इसको लगा देना है इसको। ठीक है, यहां लगाने के बाद आपको एक और चीज सर्च करनी है, पीपल प्रोफाइल। कॉन्फ़िगर पीपल प्रोफाइल। ठीक है, कॉन्फ़िगर पीपल प्रोफाइल पे आना है। हम्म ठीक है, कॉन्फ़िगर पीपल प्रोफाइल क्या होता है? कॉन्फ़िगर पीपल प्रोफाइल में आपको वो सारी चीज देखेंगे जो प्रोफाइल में होती है, किसी यूजर की प्रोफाइल में होती है। मैं देखो एक प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ साइड में। आपने देखा होगा ये बायोग्राफिकल इन्फो, पर्सनल इन्फो, डिपेंडेंट, ये सब वहां पे था। ठीक है, और जो नहीं है वो यहाँ से इनएक्टिव किया हुआ है, इसीलिए नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपना जो पोर्टलेट क्रिएट किया है वो ऐड करना है, एकदम नीचे आओ। ठीक है, ऐड सेक्शन पे क्लिक करो, ऐड अ सेक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे करता हूँ मैं, रुक गया ये। ठीक है, ऐड सेक्शन किया, जब मैंने ऐड सेक्शन किया तो ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसका लेबल चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अनटाइटल्ड है, टाइटल डाल दो NOTE, नोट डाल देता हूँ मैं। ठीक है, नोट हो गया। यहाँ पे मैंने वापस क्लिक किया, यहाँ भी मैं नोट ही ले लेता हूँ। बाकी जो आपको पोर्टलेट में दिखता है ना, ये वाला नाम दिखेगा। ठीक है, ये वाला नाम दिखता है, ये नहीं दिखेगा। फिर आप ठीक है, अभी देखो ये ब्लू है, यहाँ फिर से क्लिक करो। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, टैलेंट, टैलेंट आएगा, उसके नीचे और नीचे जाओ, और नीचे जाना है, और नीचे जाना है। कंपनसेशन रिलेटेड ब्लॉग्स हैं ये, और हमको लेना है कस्टम ब्लॉग। कस्टम ब्लॉग में लाइव प्रोफाइल वाला उठा लेना। लाइव प्रोफाइल वाले पे डबल क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको यहाँ। ठीक है, फिर इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद ये क्या आ रहा है, नहीं ये नहीं है, लाइव प्रोफाइल में दूसरा है वो। ठीक है, कस्टम लाइव प्रोफाइल ये वाला उठाओ, लाइव प्रोफाइल यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर इंफॉर्मेशन ये भी नहीं है। लाइव प्रोफाइल ये वाला होता है, लाइव प्रोफाइल MDF इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको भी हटाते हैं यहाँ से। रिमूव ब्लॉक। ठीक है, वापस से कस्टम पे जाता हूँ मैं, कस्टम ब्लॉक, लाइव प्रोफाइल MDF ये वाला। ठीक है, MDF
इंफॉर्मेशन, ये वाला, यहाँ पे आके ये वाला दिख रहा है ना आपको कॉलम, आपने जो यूआई क्रिएट किया था ना, यूआई ट्रिगर किया या फिर क्रिएट किया है, आपको यूआई सर्च करना है अपना। यहाँ पे यूआई क्या था आपका, पोर्टलेट, पोर्टलेट सर्च करना है। डायरेक्ट सर्च नहीं कर पाते, या तो ऐसे सर्च, ऐसे देख लो, ठीक है। ये रहा, राइट। मैं इसको ओके करके सेव करता हूँ। ऑलराइट, अब सेव करने के बाद वापस से परमिशन में जाना होगा आपको, मैनेज परमिशन रोल। जब आप खैर आरबीपी अभी हमने पढ़ा नहीं है, बता दूंगा आरबीपी में। एडिट किया, नेक्स्ट किया, एम्प्लॉय व्यू। अभी आपको वो बार बार वो नहीं सर्च करना, आपकी बार सर्च करना एम्प्लॉय व्यू, ठीक है। एम्प्लॉय व्यू आ गया, एम्प्लॉय व्यू पे क्लिक किया, नीचे थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, पर्सन इन्फॉर्मेशन, नहीं नहीं नहीं, एम्प्लॉय व्यू ही था ना वो। मिसलेनियस में नहीं था, नहीं, एक रुको, मैं इफेक्टिव डेटिंग करके आता है शायद कुछ, एम्प्लॉय सेंट्रल इफेक्टिव डेटिंग। ये जो भी हमने पोर्टलेट क्रिएट किया है, उसकी एक और बार परमिशन देनी पड़ती है। क्विक एक्शन में है क्या, एक सेकंड ना, मैं भी भूल गया हूँ कहाँ से इसकी परमिशन देते हैं। वैसे यहाँ तक सभी के समझ आया, तीन चार चीजें एक साथ हो गई यहाँ पे। जी जी। थोड़ा सा होता है, बट हाँ ये नेविगेशन पूछा जाता है। देखना पड़ेगा एक बार कि ये परमिशन कहाँ से दी गई थी। मैंने मल्टीपल टाइम्स किया है, बट हर बार
ओके, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ स्क्रीन स्टॉप करके, किधर ही परमिशन देनी है इसकी। एम्प्लॉय व्यू या फिर कुछ ऐसे ही था। जनरल यूजर एम्प्लॉय डेटा में भी नहीं है। सीधा पोर्टलेट ही सर्च कर लेता हूँ एक बार। नोट। ये होता है प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं करते ऐसे भूल जाते हैं। मैंने कितने ही बार पोर्टलेट क्रिएट किए। सर्च करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। आपने नोट्स में मेंशन नहीं किया है क्या? अरे हाँ, उसमें मेंशन किया होगा ना। कस्टम पोर्टलेट एंड सक्सेस फैक्टर, ये रहा। सही है दिलाए। एम्प्लॉय प्रोफाइल कस्टम, ठीक है। Without creating a custom portlet, the custom object is only visible in managed data, not in the employee profile. Custom UI in, ठीक है। Configure people profile key point example, ठीक है। Profile employee people profile employee where the custom object basically, अरे नहीं किया इसका नेविगेशन मेंशन नहीं किया। कस्टम ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी चीज नहीं थी ये। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। गाइस यहाँ से मैं कल बताता हूँ, ठीक है। या फिर 2-4 मिनट रुक जाओ, मैं सर्च कर रहा हूँ अभी, ठीक है।
एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा में मिलता है ये। एम्प्लॉय डेटा थोड़ी देर पहले चेक किया था हमने। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, और एक बार एम्प्लॉय डेटा में सर्च करते हैं, वरना फिर कल कर लेंगे इसको। यहाँ से आगे एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, ये रहा एम्प्लॉय डेटा। यहाँ सर्च करते हैं एम्प्लॉय प्रोफाइल, ये एम्प्लॉय प्रोफाइल है, यही होना चाहिए। और हमने किस नाम से क्रिएट किया था? नोट, कंट्रोल F। नोट एन से तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पोर्टलेट नाम से देख लेते, पोर्टलेट भी नहीं आएगा, एन से ही आएगा वो। ये तो इवेंट्स है, ठीक है, कल करते हैं यहाँ से आगे। कल फिर से क्रिएट कर लेंगे एक, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। ऑलराइट, थैंक यू।